म्यांमार की जो जन नेता है आंग सान सूची उनको 4 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई है। ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, आप सबको पता है। देखो वैसे तो इन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, इन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, सेना ने काफ़ी सारे केसेस इन पर लगाए हैं। लेकिन अभी जो 4 साल की जेल इनको सुनाई गई है, वो 2 केसेस के कारण है। पहला तो इंसाइटमेंट मतलब सेना के खिलाफ जो इन्होंने दंगे भड़काए थे, ये ऐसा सेना का मानना है, ठीक है ना? वहाँ के लोग ऐसा नहीं मानते, ऐसा सेना मानती है कि उनके खिलाफ जो दंगे भड़काए गए थे, वो इनके द्वारा भड़काए गए थे और इनकी पार्टी के नेताओं द्वारा भड़काए गए थे। उस पर ये जो अभी 4 साल का टर्म है, एक तो ये आरोप लगा है और दूसरा आरोप है कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का। ऐसा कहा जा रहा था कि जब ये अपने पार्टी का प्रचार कर रही थी इलेक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे कोरोना वायरस था और इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। तो इन दोनों मामलों में इनको अभी-अभी सज़ा सुनाई गई है। आंग सान सू की के खिलाफ म्यांमार में बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनमें से सबसे बड़ा केस एक और है करप्शन का, ठीक है? ऐसा कहा गया है इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे करप्शन किया है, उसके बाद इलेक्शन में भी धांधली का इन पर आरोप लगाया गया है। फिलहाल सेना ने इनको 2 ही केसेस में दोषी करार दिया जो मैंने आपको केसेस बताए। देखो सेना जिस पार्टी को सपोर्ट करती थी वो पार्टी हार गई थी और आंग सान सूची की जो पार्टी है वो जीत गई थी, ठीक है? तो उसी कारण से सेना को जो है गुस्सा आ गया और सेना ने इनका वहाँ की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली और म्यांमार में तख्तापलट कर दिया, ठीक है? और तभी से आंग सान सू की जो है वो इन सारे आरोपों का सामना कर रही है। उनके साथ-साथ उनके जो नेता हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, उन पर भी कई तरह के इस टाइप के आरोप लगाए गए हैं और इनको ये जो सज़ा सुनाई गई है, इसके लिए एक विशेष अदालत गठित करी गई थी जिसमें जब कार्रवाई चल रही थी, उस टाइम पे जो पत्रकार हैं, जो प्रेस वाले हैं, उनको भी दूर रखा गया था, उनको भी एंट्री नहीं दी गई थी। उसके बाद आंग सान सू की के जो वकील हैं, उनको भी मीडिया से बात करने से प्रोहिबिट कर दिया गया था, उनको भी मीडिया वालों से बात करने नहीं दिया गया था, ठीक है? देखो म्यांमार में जब तख्तापलट हुआ था, तब बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। लोग भी चाहते थे कि यही वहाँ की लीडर बनी रहे, सेना के हाथ में फिर से सत्ता ना जाए, पर हुआ तो यही, सेना वहाँ अपना अधिकार जमा ही ली, ठीक है? लेकिन अभी भी म्यांमार के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि आंग सान सू की जो सरकार है वही वहाँ पर राज करे, उनकी ही लीडरशिप वहाँ पर हो। वो सैनिकों का जो तख्तापलट है उसको बिल्कुल गलत मानते हैं और अभी भी भारी मात्रा में वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है और अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है? तो ये था आज का न्यूज़, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है म्यांमार में आंग सान सू को जो 4 साल की जेल हुई है उस बारे में, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।